लड़ रहे हैं और कुछ जयचंद अपनी पार्टियों को खत्म कर देते हैं नेताजी को हराने के लिए। अपनी राष्ट्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जयचंदों ने, उनकी वजह से हारे हैं। तो हमारे लोगों के ऊपर जो ये बदमाशी करते हैं उनका इलाज जरूरी है सबसे पहले। चलो भाई, आप बनाओ सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाओ नेताजी का एकलव्य और अपना नाम लिख के ग्रुप बनाओ। और मेरे भी नंबर है, मैं डाल देता हूँ 9001190023। मेरे को भी ऐड कर दो तो इस संबंधित कार्यक्रम मेरे भी कोई विचार हो गए मैं लिख दूंगा। मेरे को मत बनाओ, लेकिन आप हर चीज पे 1 तारीख के फोकस रखो। और हनुमान बेनीवाल क्या है वो दिखाना इनको, कि तुम लोग, कोई कह रहा चूहा, अबे चूहा बिल्ली ये तो कौन क्या है वो समय बताएगा। भाई छोटा सा वीडियो है, सिर्फ एक मैसेज देना है कि अभी जिस मामले को लेकर अपन 1 दिसंबर को जो जाट महापंचायत रखी है उसमें दुविधा दूसरी भी है, क्योंकि सरकार ने अपने मूंछ की लड़ाई बना ली। ये तो जिनने नेताजी को अपशब्द भाई कहे थे वो तो मामला है ही, लेकिन इनके साथ में अभी तक सरकार को ये भी चेताना चाहते हैं कि भाई तुमने डीसीपी को हटाने की बात कही थी, अभी उसको गोदी में लेके क्यों बैठे हो? क्या नेताजी की बात का कोई महत्व नहीं है? क्या समाज की ऐसे ही मूंछ नीचे होगी? अगर तेरी सीएम हाउस के बाहर मूंछ लग सकती है ना फोटो, तो यहाँ तो रियल मूंछें है, मूंछों का ताव भी दिखाना है अपने को कि मूंछें किसकी है। अरे वहाँ तो चलो छोड़ो, उस पर तो कहना नहीं है, लेकिन बात जब समाज के मूंछ की आ गई ना तो अब अपने को दिखाना है कि अभी तक ना तो डीसीपी को हटाया, ना सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की, मतलब पूरे समाज को आंखें बांध के मतलब बेवकूफ बना रहे हो। तो भाइयों, अब मेरा एक ही निवेदन है, ये जो अपशब्द गए हैं, कल वो दुरत सिंह ने तो एक बार पहले वीडियो लाइव डाला और बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तब माने नहीं और उसको रेल बना दिया। तो थोड़ी दूर बाद में फिर वापस उस वीडियो को डिलीट किया, फिर बोला मैं माफी मांगता हूँ। तो आया ना उठ पाड़ के नीचे, तुम्हारी सत्ता थी ना, दिखा देता घमंड अकड़। अरे समाज के सामने कोई नहीं चलता भाई, और तुम देवताओं का अपमान करते हो। कहाँ गई तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे? वहाँ गए थे ना गढ़ में, वहां से धक्के मार के निकाला था, रो रहा था, तू खुद लाइव आके, और अब चिल्ला रहा है कि तेजा जी के मंदिर में आज दिन तक किसी ने, वहां तो उपराष्ट्रपति भी आया था उस दिन, किसी ने कोई कुछ नहीं, सबका मान सम्मान होता है, मंदिर है भाई भगवान का। तुम लोग ऐसे बहानाबाजी करते हो, वो नहीं चलता है। और ये हमारे जिनने नेताजी के लिए अपशब्द गए, अब तो और भी कहीं रिकॉर्डिंग आ रही है, लोग पैसे मांगने लग रहे हैं अब तो कि भाई तुम पैसे कितने दिए हैं, हमारे पैसे भी लौटा दे। लेकिन इन चीजों से हमें अब संघर्ष बड़ा करना पड़ेगा। और एक ही बात कहूंगा, जितने भी भाई हैं वो तमाम भाई एक बार ये करें, ये लड़ाइयाँ अब बहुत लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार चाहती है अपनी दमनकारी नीतियों से हम दबा लेंगे, वो कर लेंगे। अपने को दबना नहीं है और इस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाना है। और ऐसे करो, आप एक नेताजी का एकलव्य करके अपने गांव का, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाओ और मुझे भी उसमें एडमिन बना दो, जो मैसेज होगा वो डालेंगे। अब आपको एक और दूसरी बात बता रहा हूँ कि कल ये जो कह रहे हैं ना नेताजी के बारे में अपशब्द, उसी भंवर साईं से बात हुई थी किसी की, मैं बता रहा हूँ भामाशाह भी इनको पैसे दिया ना, तो वो भी अब इससे मांगने लगे। भाई ऐसे थोड़े ये तुम पैसे खा जाएगा है। मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग कल आई है जो इनसे बात की है, किस तरह से बात करता है ये बंदा। नहीं तो मैं काम दिया, कुत्ता मैं कुत्ता ला दिया, वो कुत्ता है कोई रफा कुत्ता मारा बस। आपको बोलो बगारम बोलो समझ रहे हूँ। अगले मैं सोच रहा हूँ, करे हूँ जो जोधपुर बोले हो जाओ, गलत मत बोलो। समाज देखो सब एक हाथ जीत होती है, इनकी बोली देखो बल्कि मैं आऊँ बात बताऊँ, मैं धन कोई बंदा हम लोग पे बात करा रिकॉर्डिंग करूँ, कोई मानो धर्म है नहीं रिकॉर्डिंग तो चलो गरीब हुआ भी गलत है, ऑयल करके गलत है। दूसरी
बोली हूँ पहले उसका क्या कुत्ता हर अगली रिकॉर्डिंग इनकार थी। नहीं यार मेरी बात ना समझ आ गई, कुत्तो करो अच्छी बात नहीं है यार। मेरी बात ना पार्टी को लेकर के कौन कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर ले, नेता को मना कौन नहीं कुत्तो करो नहीं। हाँ मैं पूरी बात बताऊँ, लेकिन बात नहीं है कि एक तरीके समाज भरी हुई ना बता दीजिए, मान तो पता क्या करो समाज नहीं बता। मैं तो ये कहा हमारा पैसा जोड़ पैसा पास दे दो, मैं कुत्ता ला दिया को कुत्ता है तो मैं कुत्ता अगला मैं कुत्ता ही। हाँ मतलब ये स्थिति है भाई। अब लोग जिन्होंने चंदा दिया है वो कह रहे हमने हनुमान जी के पीछे दिया था, तुम्हारे पीछे नहीं दिया। तुमने तो कह दी कि मैंने अपने दम पे चुनाव लड़ा था। तो भाई चलो ठीक है, वो 1 तारीख को वहां बैठ के निर्णय हो जाएगा। और जिन ने भी चंदा दिया है वो सब लिस्ट बना रहे हैं। तो मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है, इस लड़ाई को बड़ी लड़नी पड़ेगी। और ये सरकार दमनकारी नीतियों से छोटी मोटी बात को मुँह छोंक पे ले आए हैं, तो मुँह छोंक की लड़ाई हम भी दिखाते हैं भाई। जो डीसीपी को हटाने की बात कही थी पूरे समाज के सामने, भैराराम जी की बात को भी तुम टाल रहे हो, मतलब उनको भी दबा रहे हो। और दूसरी तरफ मूंछों की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। तो भैराराम जी पूरा समाज आपके साथ है, आप खुलकर आओ मैदान में। और ये दूसरी कोई भाई बीच में कमेंट कर रहा है, दिव्या मदेरणा के बारे में बोल लिया था, तो चलो वो भी क्लियर कर देते हैं भाई। दिव्या मदेरणा जब एक जाट समाज की बेटी के 6 टुकड़े पड़े हैं मोर्चरी के अंदर एम्स की, कहाँ गई थी वो मैडम, क्यों नहीं बोली बताओ। उनके वही इतने दिनों से तुम चुनाव प्रचार में घूम रही थी और मैडम को एक ट्वीट करने की मतलब समय नहीं मिला, या आने का समय नहीं मिला। घर से 1 किलोमीटर दूर बैठे थे। और वही दिव्या मदेरणा का समाज में आके खड़ी हुई। मेरे को ये बताओ कि उस धरने में, उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में, चाहे नरेश जाट की बॉडी पड़ी थी 5 दिन, तुम्हारी दिव्या मदेरणा बोली क्या? खाली मैडम जो 50-60 साल से एक ही परिवार, बस वही राजनीति लेके बैठे हैं, मदेरणा परिवार। तो आ गई ना मिर्जा परिवार की सीढ़ियां, मदेरणा परिवार की आई थी ना। इतना मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर। हनुमान बेनीवाल हमेशा कभी हारने नहीं दिया। ये हमारे पुनियों के प्यो वाला मामला था। उस समय वहाँ बोरनाडा धरने पर बैठे थे, तो उस समय कई लोग कहा कि भाई चलो हम लीला जी से, दिव्या जी से मिलके आते हैं। तो गए थे और वहाँ गए, उनको क्या जवाब दिया वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। एक सिंगल लाइन भी अगर बोल देती ना कि भाई ये जो हुआ है हाईकोर्ट का आदेश है, गलत है, यहाँ कोई 2 समाजों की लड़ाई नहीं थी। लेकिन कुछ लोग अपनी मनमर्जी से जो भी चला था वो एक अलग इश्यू था। लेकिन जब हनुमान जी ने इस मामले के अंदर इंटरफेयर किया था कि भाई जो सही लड़ाई है, नेताजी हमेशा सही लड़ाई के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये दिव्या मदेरणा ना 21 दिन तक पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रही थी, इसको तो कोई पता ही नहीं चला है। भाई ऐसे लोगों के मत रहो। जब भी चुनाव आते हैं टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट पसंद नहीं, अब क्यों झुक रही हो? सिर्फ तुम वोटों के लिए पैदा हुई हो कि एक समाज को खाली वोटों के लिए? भाई ये खाली जो लेके बैठे हो ना, जब कौम हार रही होती है उस समय कौन साथ देता हमारा, उस चीज पर आओ आप लोग। खाली मेरी नेता। अरे क्या नेता? चुनाव के टाइम में तो कोई भी चमगादड़ भी नेता बन जाता है, किसी को टिकट दे दो वो भी बन जाता है। लेकिन जब कौम का स्वाभिमान, जब मान सम्मान खतरे में हो, उस समय कौन आता है तुम्हें बचाने? कौन आता है तुम्हें संभालने? जब भी कोई पुलिस का छोटा मोटा भी लक्कड़ हो, नेताजी के पास जाते हैं, सुन लेते हैं। कभी देखा क्या मैडम ने एक भी अधिकारी को एक बार सिर्फ सिंगल टाइम अभी तक मेरे को ये बता दो कि वहां मैडम ने मोर्चरी के बाहर आकर सिंगल अपने गाड़ी के ब्रेक भी किए हो? लोगों के मर्डर होते हैं, हत्या होते हैं, चराई कांड नहीं देखा आपने? 1 करोड़ रुपया दूंगी, 2 करोड़ रुपया दूंगी, कहाँ दिए रुपये बताओ मेरे को, भेजो ना। वो सरकारी अनुशंसा की थी, मैं हॉल बना दूंगी। यार हॉल तो वो सार्वजनिक होते हैं, उन लोगों की उल्टी जमीन तुम सरकारी करवा रही थी। चराई वाले में क्या हो गया बताओ, क्या कर दिया मैडम ने? वहां तो सब बैठे थे, आरएलपी के 3 विधायक वहीं सोए थे रात को, और ये परिजनों को लेकर चली गई अपनी गाड़ी में बैठाकर, और खुद की सरकार थी, दबा ली। अब करो ना भला। तो ये मैडम के चक्रों में मत पड़ो, इनका तो कोई नहीं भाई। हम कोई ऐसे थोड़े है कि इनका व्यक्तिगत विरोधी, लेकिन जो भाई बीच में जवाब मांग रहे हैं ना मेरे से कि दिव्या मदेरणा के खिलाफ नेताजी बोले, तो शुरुआत किसने की थी? शुरुआत इसी मैडम ने तो की थी कि बोतल को भागरी के बेरे में डाल दो। वक्त आ गया ना, भागरी के बेरे में कौन गया मालूम पड़ गया ना, हार गई। चलो हनुमान बेनीवाल की हार कोई हार नहीं है, 15,000 वोट ज्यादा मिले हैं पिछली बार से। और पूरी मतलब जितनी दुनिया में जितने लोग थे हनुमान बेनीवाल जी के समर्थकों को गला हुआ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने अपनी पार्टी खत्म कर दी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। वो कोई हार में हार नहीं है। हारा कौन है? वो तो हार के भी पूरी
मतलब प्रदेश को रुला गया। आज नेताजी की हार के पीछे कितने लोग रोए हैं, बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े आदमी कह रहे हैं खाना नहीं खा रहे भाई। अब बात है तो अपने को ये जिसने गलत शब्द बोल रहे हैं, जो लोग चंदा मांग रहे हैं, बताओ कोई कह रहा है कि वो माफी मांग ले, माफी मांग कर रहा है वो तो बड़ा चौधरी बन के बैठे है, मेरा क्या बिगाड़ देगा, समाज मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अभी बोल रहा है ना हनुमान बेनीवाल ने ऐसे बोला वैसे बोला है, तो भाई हम हनुमान जी के एकलव्य हैं, मरने को तैयार हैं। चाहे कोई भी हो, सामने सगा भाई भी हो, तो हम उसका पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। उसने हर बार समाज को जिताया है, जब भी समाज को जरूरत पड़ी वो बंदा तैयार मिला है। इसलिए हम नेताजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, हम यहीं बैठे हैं, रात को मीटिंग हुई थी यहाँ गाँवों में प्रचार के लिए, कल से रूपरेखा तैयार कर दी है, अलग अलग गाँवों में जाएंगे। और मेरा तमाम उन भाइयों से निवेदन है आप एक प्लीज एक ग्रुप बनाओ, जो भी भाई नेताजी को ये एक आंदोलन नहीं, एक तारीख का अपने को अब राजस्थान में 4 साल तक इनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। एक नेताजी के एकलव्य करके ग्रुप बना दो। एकलव्य वो था जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कभी दीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर आगे रखकर वो लड़ता रहा। वैसे ही हमें भी नेताजी की डीपी लगाकर सोशल मीडिया पर हो कहीं पे भी हो, हमें हमारी लड़ाई लड़नी है। तो इस लड़ाई के लिए आप नेताजी की डीपी लगाकर एक बना दो नेताजी के एकलव्य, जो नेताजी को मानते हैं उन लोगों को जोड़ो। और मेरे भी नंबर है 9001190023, मुझे भी एडमिन बना दो। जो भी होगी सूचनाएं अपने को मिलकर लड़ना पड़ेगा भाइयों। आज के आज कितने ग्रुप बना सकते हो आपके पास? अगर 50 आदमी जो अपने कट्टर है, जो अपने समाज के लिए लड़ने वाले हैं, जो नेताजी का मान सम्मान करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, चाहे पार्टी के कोई भी हो, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन सब लोगों को आप अपने मोबाइल में जितने भी नंबर सेव हैं उनको जोड़ दो। नेताजी का एकलव्य संपत पुनिया और वो ग्रुप बना दो। नेताजी का एकलव्य बम्बोर लिख दो। जहाँ जहाँ के भी हैं, ये लड़ाई अपने को लंबी लड़नी पड़ेगी। इसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे वैसे मैसेज बंद करो, सिर्फ इस ग्रुप को इसलिए रखो नेताजी का कोई भी ट्वीट आता है वहां से, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है ना, इनके आईटी सेल इतनी मजबूत है, अपने भी आईटी सेल को इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो। नेताजी के एकलव्य कोई पद नहीं चाहिए आपको, हम नेताजी को मानते हैं, सिर्फ इतना ही बहुत है। जैसे एकलव्य ने माना था और जब जरूरत पड़ी गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा था कि अंगूठा से ये तीर चला रहा है, तो अंगूठा भी दे दिया। हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम भी एकलव्य बन के ये लड़ाई लड़नी है। और तमाम भाइयों से आज अगर आप नेताजी को मानते हो, आप छोड़ो 1 तारीख की, 1 तारीख को तो होना ही है, लेकिन उसके बाद में भी अपने को जरूरत पड़ेगी। एक ग्रुप ऐसा बनाओ, उसको एडमिन मोड पे रखो, चाहे अपने 5-10 लोगों को उसमें ग्रुप में एडमिन बना दो और उसमें सिर्फ इस चीज को लेकर चर्चा करो, अन्याय कहाँ हो रहा है, सरकार बदमाशी कहाँ कर रही है, और अपने को 1 तारीख को चलना। तो आज की आज आप भले मुझे भी एडमिन मत बनाओ, मेरे को तो 1 तारीख के लिए कह रहा हूँ। जो भी सूचनाएं होती है आपस में चर्चा करो, क्या करना चाहिए। सरकार उधर तो मूछों की फोटो लगा रही, जब अनिता चौधरी की बॉडी पड़ी थी तब ये हिंदुवादी ठेकेदार कहाँ मर गए थे, तब इनकी मूछें नीचे क्यों हो गई थी। और अब भैराराम जी की मूछ तुम नीचे करना चाहते हो भाई। भैर जी ने आकर सरकार की तरफ से भेजा था, तो भैर जी की मूछ तुम नीचे कर दोगे, करके दिखाओ। 1 तारीख को हम भी लड़ेंगे, कुछ भी होगा सब होगा। और ये डीसीपी को नहीं हटाया है, तुम उस दिन हथवा कहा था आज ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ ना। हम कोई मरी हुई माँ का दूध थोड़ा पिया यार, भेजना जेल भेज देना। ये डीसीपी रात रात भर फाइलें मंगाता है, मेरे को वो फाइल दो, संपत पुनिया को अंदर डाले, राजपाशा लगा दे। स्पेलिंग आती है क्या राजपाशा की इस डीसीपी को? पता नहीं कैसे बन के बैठ गया। कोई नहीं, हम तो भाई बोलेंगे, हमें कोई डर नहीं है। ये नौकर है हमारा, हम टैक्स देते हैं, पेट्रोल भराते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फसल बेचते हैं, तब उन पैसों का टैक्स कटता है, तब इनकी नौकरियां चलती है। ये अपने घर से थोड़ा ही लाता है, खुद टैक्स थोड़ा ही भरता है, तो अपने को डरने की जरूरत ही नहीं है। इस डीसीपी को हटाए नहीं, 1 तारीख से पहले तो समझ लो वही होगा जो नेताजी ने उस दिन तो रोक दिया था। अब नेताजी अपना आप एक्शन लेंगे। अपने को तो सिर्फ भाइयों, मेरा तमाम भाइयों से फिर एक बार निवेदन है, आप हनुमान जी को मानते हो तो सिर्फ आज एक ग्रुप बना दो नेताजी के एकलव्य। आप अपना नाम लिखो, गांव का नाम लिखो, कोई भी लिखो, और इस लड़ाई को एक मैसेज जैसे ही दिल्ली से आता है, एक मैसेज जैसे ही नेताजी जयपुर से करते हैं, अगर नागौर से करते हैं, उस मैसेज के तहत हाथों हाथ कोई ट्वीट भी करते हैं तो वहां पहुंच जाओ। ये लड़ाई हमें संगठित होकर लड़नी पड़ेगी। हम लोग बस बिखरे से गांव के अंदर एक नेता को नियुक्त कर दिया पूरी विधानसभा में, वो छोड़ के गया तो पूरी पार्टी खत्म, ऐसा नहीं। हर आदमी को नेताजी से सीधा जुड़कर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आप 1 तारीख की सोशल मीडिया पर दबाकर पोस्टें करो और उसके अंदर लिखो कि मूछ भैराराम जी की भी नीचे नहीं होगी। मूछ क्या होती है वो भैराराम जी आपको दिखानी पड़ेगी। अब कैसे सीबीआई की अनुशंसा नहीं कर दी? क्यों पूरी समाज को मूर्ख बनाया था क्या सरकार ने, जो भैर जी को मोरा बना के भेज दिया?
हम सब बहर जी के पीछे हैं, नेताजी भी साथ में है, नेताजी आदेश देंगे और नेताजी अपने आप निपट लेंगे। अपने को तो बस इकट्ठे होना है, वो क्या निर्देश देते हैं वो देख लेंगे। और ये जो कर रहे हैं ना पैसों वाली बातें, भाई जिन्होंने चंदा दिया है, अभी कही थी ना उन्होंने मोदी साहब ने कि हम तो कुत्ते के पीछे हमने चंदा दिया, तू अगर कुत्ता मान रहा है तो भाई पैसे वापस दे दे। ऐसे मजाक बना दिया यार। तुम कभी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आरएलपी से आगे टिकट ले लिया, 4 महीने बाद में कांग्रेस में चले गए गहलोत के साथ, उसके राज में मजे लिए, अब वो राज चला गया तो फिर डांगा के पास जाकर चले गए। तुम अपने स्वार्थ के लिए समाज को बेचते जाओगे। पैसे ऐसे थोड़े दिए थे, पैसे दिए थे सब स्वाभिमान के लिए कि हमारे हनुमान जी ने पार्टी बनाई है, हनुमान जी के प्रत्याशी को दिए थे। और तुम अपने ऊपर कह रहे हो मैंने मेरे को दिए, तो भाई ले लो तुम पैसे और लड़ लो। हम तो बैठे हैं यही होटल पे बैठे हैं, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और कल की तैयारी आप एक बार ग्रुप बनाओ और मेरे को जो भाई जिनके दिल में जरा सा भी नेताजी के प्रति दर्द है और नेताजी की अगर मोच की बात आ गई उसके लिए भी लड़ना है, तो आज के आज बैठे बैठे आप 2, 4, 6 घंटों के अंदर एक ग्रुप बना दो नेताजी के एकलव्य। और धरती के अंदर सबसे बड़ा जो सम्मान होता है गुरु का वो एकलव्य ने किया था, और हम भी वही एकलव्य बन के हमें ये करना, नेताजी का एकलव्य। अपना नाम लिखो, अपना गांव लिखो, अपना जो भी धंधा वो लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, लागे नेताजी का एकलव्य करके राजस्थान के अंदर इतने सारे ग्रुप बना दो। उसके अंदर फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ नेताजी का मैसेज चलेगा, नेताजी की बात चलेगी, नेताजी क्या चाहते हैं, नेताजी क्या निर्देश देते हैं वो चलेगा। तब ये गूंगी बैरी सरकार अपने से डरेगी। दिल जलता भाई, हम यहाँ बैठे हैं, आज शाम को आप ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ेंगे कि क्या करना है, शाम को कितने लोग आते हैं, कल की तैयारी क्या है, उसका भी अपन शाम तक वो कर लेंगे। और गांव गांव जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हर लोगों को जगाएंगे। भाई हमें जगना पड़ेगा, वरना हमारे ही लोग जैसे महाराणा प्रताप के सामने शक्ति सिंह और मान सिंह, सग्गा भाई शक्ति सिंह युद्ध लड़ने आ गया, तो नेताजी के सामने है कौन लड़ने वाले? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो कोई आदमी नहीं है इनके पास, तो हमारे ही लोग आके लड़ रहे हैं। और कुछ जयचंद अपनी पार्टियों को खत्म कर देते हैं नेताजी को हराने के लिए, अपनी राष्ट्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जयचंदों ने, उनकी वजह से हारे हैं। तो हमारे लोगों के ऊपर जो ये बदमाशी करते हैं उनका इलाज जरूरी है सबसे पहले। चलो भाई आप बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग चलाओ, नेताजी का एकलव्य, और अपना नाम लिख के ग्रुप बनाओ। और मेरे भी नंबर है, मैं डाल देता हूँ 9001190023। मेरे को भी ऐड कर दो, तो इस संबंधित कार्यक्रम मेरे भी कोई विचार हो गए मैं लिख दूंगा। मेरे को मत बनाओ, लेकिन आप हर चीज पे 1 तारीख के फोकस रखो। और हनुमान बेनीवाल क्या है वो दिखाना इनको, कि तुम लोग, कोई कह रहा चूहा, अबे चूहा बिल्ली ये तो कौन क्या है वो समय बताएगा, ठीक है ना। राम राम भाई।